मित्रों हम बोलते हैं, क्योंकि हमें बहुत विधियाँ भी हमने सुनी है और कही गई है कि हम ऐसा चैंट करें, हम ऐसा जाप करें कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं सच्चित आनंद स्वरूप शुद्ध आत्मा हूँ, मैं सच्चित आनंद स्वरूप शांत आत्मा हूँ। ये मित्रों इसका जाप करने के लिए, ये चैंटिंग करने के लिए कहा जाता है ध्यान की विधियों में। लेकिन ये क्यों कहा जाता है? ये बस इसीलिए कहा जाता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, सच्चित आनंद स्वरूप शुद्ध आत्मा है। लेकिन क्या ये बोलने से होता है? मित्रों ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ये हम बोलते हैं तो इसमें हम आनंद स्वरूप है, लेकिन जैसे ही संसार की कुछ उलझनों में हम उलझ जाते हैं तो हमारा ये आनंद स्वरूप है वो दुख में परिवर्तित हो जाता है। हम सतचित आनंद स्वरूप है, सतचित शांत स्वरूप है, लेकिन हम इस संसार की उलझनों में जकड़े हुए हैं और हम इस इंद्रियों के गुलाम बन गए हैं। और इसीलिए हमें ये सब कुछ सिर्फ शांति से बैठते हैं तभी तो बोलते हैं, लेकिन इसका जब भी जीवन में उतारना रहता है तो वो हम नहीं उतार पाते हैं और इसीलिए हमें बार बार गुस्सा आता है। इसीलिए हम बार बार किसी को कटु वचनों के द्वारा उसकी एक तरह से हिंसा करते हैं, क्योंकि जब भी हम कटु वचन कहते हैं तो उसके दिल को ये बात अंदर तक उतरती है और चुभती है। एक है वो शारीरिक हिंसा है और दूसरी है वो मानसिक हिंसा है। और आप और हम सभी लोग बार बार ये हिंसा करते ही रहते हैं, हम और किसी को तकलीफ देते ही रहते हैं। लेकिन और इसी के लिए हम ये सब विधियां करते हैं कि जिससे हमारा मन है वो शुद्ध और शांत हो, हमारा मन आध्यात्म की ओर हो। और ये विधियाँ फलीभूत होती है, लेकिन जिसको आत्मज्ञान हो गया, आत्मा की जागृति हो गई, उनको फिर ये सब विधियाँ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसीलिए जनक को ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। ना समझो के लिए ही यह सब बोध दिया जाता है। राजा जनक में बोध था, विद्वान थे, समझ थी, अतः अष्टावक्र जी ने उन्हें कोई विद्या नहीं बताई, न यम नियम साधने को कहा, न आसन मुद्रा प्राणायाम बताए, न जप तप के लिए कहा और न गायत्री पुरस्चरण करवाया, न पूजा पाठ की विधि और शिक्षा बताई, न आसन। सीधे बोध को छुआ और जनक जाग उठे। यह जनक का कौशल्य था कि जिसने सुनते सुनते ही आत्मज्ञान हो गया और कुछ करना ही नहीं पड़ा। गुरु ने भी उपयुक्त पात्र देखकर अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया, तभी यह संभव हुआ। अष्टावक्र जी का ज्ञान प्राप्ति हेतु मात्र उपदेश इतना ही था कि आत्मज्ञान के लिए कुछ करना नहीं है, क्रिया मात्र बंधन है। क्रिया के साथ फल की आकांक्षा सदा लगी रहती है, इसके साथ अपेक्षाएं जुड़ी रहती है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, वह उसका निश्चित फल अवश्य प्राप्त होता है, यह मुक्ति में बाधा बनता है। अष्टावक्र जी ने समाधि का अनुष्ठान भी बाधक बताया है। अष्टावक्र जी का सारा उपदेश बोध का है, जागरण का है। मनुष्य शरीर मन बुद्धि अहंकार में जीता है, इन्हीं से उसे सुख दुख का अनुभव होता है। काम क्रोध लोभ मोह मद आदि इन्हीं से जुड़े हैं, इन्हीं के कारण वह भोगों में रुचि लेता है। जीवन समस्या नहीं है, किंतु मनुष्य के गलत दृष्टिकोण ने ही उसे समस्या बना दिया है। जैसे मकड़ी ही स्वयं जाला बनाती है, वह स्वयं उसमें फंस जाती है, कोई दूसरा उसका कारण नहीं है। ऐसी ही स्थिति मनुष्य की है कि ये सभी बंधन उसने स्वयं से निर्मित किए हैं, वह स्वयं ही उसमें उलझकर रह गया। किंतु मनुष्य न शरीर है, न मन, न बुद्धि, न अहंकार, वह शुद्ध चैतन्य मात्र है। शरीरस्थ यह चैतन्य ही आत्मा है, वह विश्व की समस्त आत्माओं का एक तत्व भाव ही ब्रह्म है।
यह चैतन्य न करता है, न भोगता है, न इसका कोई बंधन है, न मोक्ष। यह सबका साक्षी, निर्विकार, निरंजन, क्रिया रहित, वह स्वयं प्रकाश है। यह समस्त सृष्टि में व्याप्त है, वह समस्त सृष्टि इसमें व्याप्त है और इस सृष्टि का आधार ही चैतन्य है। सृष्टि इसी चैतन्य की अभिव्यक्ति मात्र है। सृष्टि अनित्य है और यह चैतन्य शाश्वत व नित्य है। यही मूल तत्व है और यह गुरु पहचान लेते हैं अपने शिष्य की पात्रता। जनक ने उसी क्षण उसका ग्रहण कर लिया, न कोई तर्क दिया, न शंका प्रकट की, न अविश्वास, न अपनी बुद्धि व शास्त्रीय ज्ञान को बीच में अड़ाया। पूर्ण श्रद्धा से इन वाक्यों को अमृत के समान पी गए। इस कथन के बाद अष्टावक्र जी मन, अहंकार, शरीर, चैतन्य, आत्मा थोड़ी सी व्याख्या मात्र देते हैं, जिससे ये तथ्य जनक को सुपाच्य हो जाता है। इतने कम श्रम से जनक को पूर्ण आत्मबोध हो गया और ये बात हमने कल ही बताई, क्योंकि ये जन्म जन्म से ये एक तप्त आत्मा थी और इसी के लिए वो थोड़ा सा ही इसका स्पर्श से वो पूर्ण बोध हो गया। और अष्टावक्र जी को भी विश्वास तो हो गया कि इसे आत्मबोध तो हो चुका है, किंतु उसे और दृढ़तर बनाने के लिए जनक की परीक्षा हेतु अनेक प्रश्न भी करते हैं और जनक 100% उसमें उत्तीर्ण हो जाते हैं। तो हमने कल देखा आत्मसत्ता क्या है? सभी कुछ आत्मा ही है और एक बार आत्मा को जान लिया तो फिर और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। तो ये अष्टावक्र गीता के दूसरे अध्याय का मित्रों कुछ सार इस प्रकार रहा। अभी हम प्रवेश करेंगे तीसरे अध्याय में और वो है मनुष्य की अज्ञानता। नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी आर के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजा जनक और अष्टावक्र का संवाद और इससे बने अष्टावक्र गीता, जो कि समग्र मनुष्य जाति के लिए बहुत ही बोध देने वाला सुंदर ग्रंथ है। लेकिन इसमें मुमुक्षा और तितिक्षा होनी चाहिए, इसमें उत्साह होना चाहिए, तभी ये अपनी सांसारिक बुद्धि में उतर सकता है और हम कुछ समझ पाते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि तुमने अद्वितीय अविनाशी आत्मा को तत्वतः यानी कि अभेद रूप से जान लिया है। तुम आत्मज्ञ हो, धीर हो, फिर धन कमाने में तुम्हारी प्रीति क्यों है? जैसे शिव को न जानने से उसे चांदी समझकर चांदी का लोभ होता है, वैसे ही अपने स्वरूप को न जानने से विषयों में उन्हें सच समझने के कारण प्रीति होती है। जिस अधिष्ठान चैतन्य में यह संपूर्ण विश्व सागर में तरंगों के समान स्फुरित हो रहा है, वह मैं ही हूँ। ऐसा जानकर भी तुम दीनहीन के समान क्यों दौड़ धूप कर रहे हो? मैं अत्यंत सुंदर शुद्ध चैतन्य हूँ। ऐसा गुरु एवं शास्त्रों से श्रवण करके भी जो काम भोग में अत्यंत आसक्त है, उसे मलिनता की प्राप्ति होती है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि संपूर्ण दृश्य पदार्थों में अपने को और अपने में समस्त दृश्य पदार्थों को जानने वाले विवेकशील पुरुष के चित्त में भी ममता बनी रह जाती है। परम अद्वैत वस्तु में निष्ठा होने पर एवं आत्मा का दृढ़ निश्चय हो जाने पर भी बड़े आश्चर्य की बात है कि पूर्वाभ्यास के कारण तुम काम के अधीन होकर विकल हो जाते हो। बड़े आश्चर्य की बात है कि ज्ञान के शत्रु काम से ग्रस्त होकर तुम कमजोर हो जाते हो और समय पाकर नष्ट हो जाने वाले भोग की आकांक्षा करते हो। नित्यानित्य वस्तु विवेकी लौकिक पारलौकिक भोगों से विरक्त एवं मुमुक्षु पुरुष भी मोक्ष से यानी कि संसार के छूट जाने से डरता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। धीर पुरुष भोग अथवा पीड़ा पाकर भी सर्वदा केवल आत्मदृष्टि रखता है। वह न तुष्ट होता है और न रुष्ट होता है। महापुरुष तो कर्म में लगे हुए अपने शरीर को दूसरे के शरीर के समान समझता है। स्तुति या निंदा से उसे क्षोभ क्यों होगा? स्थित प्रज्ञ एवं आश्चर्य रहित तो पुरुष इस विश्व को जादू का खेल समझता है। मौत को सामने देखकर भी भला वह क्यों डरेगा?
जिस महात्मा पुरुष का चित्त मोक्ष पद के लिए भी विचलित नहीं होता, उस आत्मज्ञान तृप्त की समता भला किसके साथ की जा सकती है? जो सहज ही यह जानता है कि संपूर्ण दृश्य वस्तुतः कुछ नहीं है, वह स्थित प्रज्ञ भला यह क्यों देखने लगा यह ग्राह्य है और यह त्याज्य है? जिसने अपने अंतःकरण से वासनाओं का रंग धो दिया है, सुख दुख आदि द्वंद्वों को पगा दिया है और आशा तृष्णा को नष्ट कर दिया है, उसके सामने प्रारब्धवश जो भोग आते हैं उससे उसे न सुख होता है न दुख होता है। इस प्रकार यहाँ अज्ञानता का पर्दा हटाने को कहा है और यही बात हमें भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कही है। स्थित प्रज्ञ का क्या है लक्षण, ये हम देखेंगे तो हमें पता चलता है कि सुख हो या दुख हो हमें स्थित प्रज्ञ रहना है। जब भी हमें इस सभी चीज़ों से कुछ भी हमारा जीवन प्रभावित नहीं होता है, तभी समझो कि हम स्थित प्रज्ञ हो गए हैं और हमें ज्ञान मिल गया है। वरना उस मनुष्य की तरह होगा जो ज्ञानी था और वो सबको ज्ञान बांटता था, लेकिन जब भी उसकी एक बकरी बीमार पड़ गई तो वह स्वयं ही रोने लगा और फिर उसके सुनने वाले उनको पूछते हैं कि अभी तो आप सबको सिखा रहे थे, समझा रहे थे, लेकिन आपकी बकरी अभी बीमार हुई है तो आप क्यों इतने उदास हैं? तो ऐसी ही बात हो जाएगी। इसीलिए सबसे पहले स्वयं को समझना होगा कि यह संसार है और इसमें प्रारब्ध क्रियमाण और संचित कर्मों का बैलेंस करके हमें सभी को मिटा के फिर हमें आत्मज्ञान की ज्योति जगानी है। बस इसी बातों के साथ हम मिलते हैं मित्रों हम कल की बातों में। चौथा अध्याय के साथ वो है आत्मज्ञान की स्थिति। जब आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो मनुष्य कैसा होता है, ये चर्चा हम करेंगे कल की बातों में। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम।